नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 12, बलराम, ट्रेडर का नाम है बलराम और उसका डेबिट बैलेंस कैश बुक का दिया गया है 40,000 रुपीज एंड वी नीड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th अप्रैल 2016। 30 अप्रैल 2016 का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है। उसके लिए हमें लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दिए गए डेट वाइज कि पूरे अप्रैल मंथ में डिस्क्रिपेंसी के जो रीजंस थे, यानी डिफरेंस के, कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस के जो रीजंस है उसका पूरा लिस्ट दिया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा बैंक बैलेंस एस डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, यानी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। टाइटल आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ बलराम एज ऑन 30th अप्रैल 2016। This method is known as accounting method for preparation of BRS. Now, starting point यहाँ पे डेट 30 में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक ऑफ 28,000 डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये चेक बैंक में भर दिया है, यानी कैश बुक में डेबिट हो गया है पर अब तक पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। सो क्रेडिट में अमाउंट आएगी 28,000। डेट 4 में ट्रांजेक्शन है चेक ऑफ 32,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू किया है बट प्रेजेंट नहीं हुआ है। इशूड चेक है, यानी ये कैश बुक की क्रेडिट साइड, कैश बुक की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ होगा लेकिन अब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, यानी पासबुक में वो चेक अब तक डेबिट नहीं हुआ है, तो डेबिट करना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 32,000। डेट 5 में चेक 12,000 का है डिपोजिटेड बाय बंटी डायरेक्टली, तो बंटी करके एक पार्टी का नाम दिया है। हम बलराम का बीआरएस तैयार कर रहे हैं, बलराम मेन ट्रेडर है तो उसके लिए बंटी जो है वो कस्टमर हुआ। तो कस्टमर ने डायरेक्टली, यानी डेटर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया है, चेक भरा है, यानी बलराम के डेटर बंटी ने बलराम के अकाउंट में चेक डिपॉजिट किया है जिसका बलराम को कोई नॉलेज नहीं है, यानी उसने कैश बुक में अब तक डेबिट नहीं किया है पर ये चेक अब तक पासबुक में क्रेडिट हो चुका है, तो डेबिट इफेक्ट मिसिंग है, इसलिए कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इज 12,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड, या तो चेक डिपॉजिटेड बाय बंटी एंड क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। ये दोनों स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन डेट 6 में दूसरा जो ट्रांजेक्शन है वो है बैंक हैज क्रेडिटेड डिविडेंड ऑफ 8,000 बाय नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी थ्रू ट्रांसफर किया है। तो बैंक ने ये डिविडेंड क्यों ट्रांसफर किया होगा बलराम के अकाउंट में, क्योंकि बलराम के जो शेयर्स के इन्वेस्टमेंट है उसका डिविडेंड रिसीव करने का राइट बैंक के पास होगा। बैंक ने बलराम के बिहाफ पे ये डिविडेंड कलेक्ट करके बलराम के अकाउंट में क्रेडिट किया है, पासबुक में क्रेडिट किया है, उसकी डेबिट इफेक्ट यानी कैश बुक की डेबिट इफेक्ट मिसिंग है, तो इसलिए यहाँ पे बैंक हैज कलेक्टेड, वर्ड्स ध्यान से, कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड डिविडेंड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सो 8,000 विल कम इन डेबिट कॉलम। डेट 10 में बैंक ने 800 रुपीज क्रेडिटेड फॉर बैंक इंटरेस्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड 800 फॉर बैंक इंटरेस्ट। तो जो पॉजिटिव बैलेंस है बैंक के पास, पॉजिटिव बैलेंस है बलराम का, तो उसकी वजह से बैंक ने इंटरेस्ट दिया है जो पासबुक में क्रेडिट हुआ होगा पर अब तक कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ है, इसलिए बैंक हैज क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 800 विल कम इन डेबिट कॉलम। डेट 13 में बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड इज डिसऑनर, तो जब भी बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर होता है तो हमें हमेशा क्रेडिट करना है। दो बातें याद रखनी है डिसऑनर में, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ बैंक डिसऑनर, या तो चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर, ये दोनों टाइप के डिसऑनर में ऑलवेज क्रेडिट करना है, और अगर इशूड चेक डिसऑनर होता है तो डेबिट करना है। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस लेना है, यहाँ पे टोटल अमाउंट हमें 15,300 का दिया है तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आएगा 15,300। डेट 20 चेक ऑफ 12,000 इश्यूड ऑन 18th अप्रैल। अब हमारा बीआरएस जो है वो 30 अप्रैल का है, तो 18 अप्रैल को सीमा करके कोई सप्लायर होगा उसको चेक इश्यू किया गया है और वो चेक बैंक ने पे किया है 2 मई को, 2 मई को पे किया, यानी पासबुक में डेबिट 2 मई को हुआ है। हम बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं 30 अप्रैल का,
तो 30 अप्रैल पे चेक की सिचुएशन ये है कि 12,000 का चेक कैश बुक में क्रेडिट हो चुका है बैंक कॉलम में, कैश बुक क्रेडिट हो चुका है बैंक कॉलम में, लेकिन पासबुक में अब तक वो डेबिट में आया नहीं है, क्योंकि ये डेबिट हुआ है 2 मई को, पासबुक में 2 मई को डेबिट हुआ है, इसलिए 30 अप्रैल को उसकी डेबिट इफेक्ट मिसिंग है। इसलिए यहां पे हम लिखेंगे check issued but not presented till 30th April, or we can write because it is paid by bank on 2 May. तो check issued but not presented till 30th April because it was paid by bank on 2 May, तो अमाउंट डेबिट कॉलम में आएगा 12,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट 22 का है और उसमें चेक ऑफ 6,000 डिपोजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऐसा बोला गया है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब चेक हम डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिटेड चेक पासबुक में क्रेडिट होता है और कैश बुक की इफेक्ट उसकी मिसिंग है, इसलिए कैश बुक डेबिट मिसिंग है, तो हमें डेबिट करना होगा यहाँ पे, इसलिए आएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डेबिट कॉलम 6,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डेबिट कॉलम 6,000। डेट 25 में पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 4,000, पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हुआ है। कास्टिंग एरर का जो रूल है वो अंडरकास्ट सेम साइड, ओवरकास्ट ऑपोजिट साइड, तो ओवरकास्ट हुआ इसलिए ऑपोजिट साइड लेना है। यहाँ पे पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है तो उसे डेबिट करना है, इसलिए पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, तो डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगा 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में डेट 29 में चेक इश्यूड टू BSNL 12,000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक फॉर 1,200। अब ये एक एरर का ट्रांजेक्शन है, एरर में बहुत ध्यान रखना है, उसकी डिस्क्रिपेंसी का मेन रीजन रूट कॉज चेक करना है यहाँ पे। तो चेक इश्यूड टू BSNL इज 12,000, यानी कैश बुक के क्रेडिट कॉलम, क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में 12,000 रुपए हमने लिख दिए होंगे। जब ये चेक इश्यू हुआ होगा 1,200 लिखे गए कैश बुक में क्रेडिट साइड और ये पासबुक में से पे हुआ होगा 12,000, तो ये इसका रीजन है, ये सिचुएशन है मेन कि चेक हमने 12,000 का इशू किया, 12,000 रुपए पासबुक में डेबिट हो गए होंगे प्रेजेंट होने पे, इसलिए पासबुक डेबिटेड बाय 12,000, बट बाय मिस्टेक हमारी बुक में यानी ट्रेडर की कैश बुक में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे 1,200 रुपए लिखे गए। साइड हमें चेंज नहीं करनी है क्योंकि हमें सिर्फ इतना बोला गया कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है 1,200, तो वो करेक्ट साइड पे ही होगा। तो 1,200 यहाँ क्रेडिट हुआ है और 12,000 यहाँ डेबिट हुआ है, तो 10,800 अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है या लेस क्रेडिट हुआ है, इसलिए 10,800 हमें क्रेडिट करना होगा यहाँ पे। तो चेक इश्यूड, चेक हमने इशू किया है, प्रेजेंटेड एंड डेबिटेड इन पासबुक बट रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑफ ₹1,200। सो जो 10,800 अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है या कम क्रेडिट हुआ है उसको हम क्रेडिट करेंगे। बाय चांस यहाँ पे ये 1,200 रुपए इस साइड दिए होते, जब क्वेश्चन में प्रेजेंट ऐसा किया होता कि 1,200 रुपीज रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ बैंक कॉलम, तब हमें डिफरेंस 13,200 का रिकॉर्ड करना पड़ता। अगर ऐसी सिचुएशन होती कि 12,000 का चेक हमने इशू किया है, बैंक में प्रेजेंट हो गया है यानी पासबुक में डेबिट हो गया है और वो चेक बाय मिस्टेक हमने रिसिप्ट साइड लिखा है, यानी लिखना था हमें पेमेंट साइड पे और बाय मिस्टेक लिख दिया है रिसिप्ट साइड पे, तो क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया है, क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया है यहाँ पे कैश बुक में, तो और पासबुक में भी डेबिट हुआ है, तो पहले हमें ये 1,200 रुपए रॉन्गली डेबिट हुआ है इसलिए क्रेडिट करने हैं, तो 1,200 क्रेडिट होंगे और ये 12,000 जो डेबिट हुए पासबुक में वो क्रेडिट होने बाकी है, इसलिए 12,000 भी क्रेडिट होंगे। 1,200 एंड 12,000 टुगेदर 13,200 हमें क्रेडिट करने पड़ेंगे। पर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि 1,200 रुपए का चेक है, 12,000 का चेक है जो बाय मिस्टेक कैश बुक में 1,200 से रिकॉर्ड हुआ है, 1,200 से रिकॉर्ड हुआ है, तो 12,000 इज डेबिटेड इन पासबुक and 1,200 is credited in cash book, so 10,800 is less credited in cash book, इसलिए उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद इसका फाइनलाइजेशन है जिसमें डेबिट साइड टोटल इज मोर कंपेयर टू क्रेडिट साइड, सो डिफरेंस इज ऑन क्रेडिट साइड। अब हमें जब कैश बुक से हमने स्टार्ट किया है तो पहले हमें लिख देना है यहाँ पे एज पर पासबुक, पहले हमें लिख देना है एज पर पासबुक और अमाउंट है 60,700, डिफरेंस जो क्रेडिट कॉलम में आया। एज पर पासबुक क्रेडिट जो डिफरेंस आएगा एज पर पासबुक, अगर क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो वो होगा बैंक बैलेंस,
और एज पर पासबुक अगर डेबिट में डिफरेंस आता तो वो होता बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस तरह से पहले एज पर सीबी से एज पर पीबी पासबुक, और फिर कॉलम चेक करके कि डेबिट या क्रेडिट में, उसके हिसाब से वो नेचर बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबिका इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे दो करंट अकाउंट है, अकाउंट नंबर 100 एंड 101। ये दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस यानी बैंक बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी सिचुएशन है दोनों अकाउंट के, वो क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में दिया गया है और एंड में बोला गया है कि प्रिपेयर बीआरएस फॉर अकाउंट नंबर 100, यानी हमें अकाउंट नंबर 100 को टारगेट करना है। दो अकाउंट है इसमें, बीआरएस फॉर अकाउंट नंबर 100 हमें प्रिपेयर करना है, और 100 में अकाउंट नंबर 100 में जो पोजीशन है वो है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक यानी पॉजिटिव बैलेंस है 9000 और उसी से शुरुआत होगी यहाँ पे क्वेश्चन की। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 9000। टाइटल में खास ध्यान रखना है, बीआरएस ऑफ अंबिका इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन 31st March 2016 and for account number 100. For account number 100, 9,000 rupees will be shown in the debit column first of all. Now first transaction में चेक डिपोजिटेड। अब ये अकाउंट नंबर 100 में हमने 10,000 के चेक डिपॉजिट किए और 101 नंबर में 8,000 के चेक डिपॉजिट किए, और ये दोनों चेक की अमाउंट बाय बैंक मिस्टेक से इंटरचेंज हो गई है। यानी बैंक की पासबुक में 100 नंबर में 101 का चेक चला गया है और 101 नंबर के अकाउंट में 100 नंबर का चेक चला गया है जो अकाउंट नंबर 100 में हमने डिपॉजिट किया था, यानी इंटरचेंज हुआ है। तो हमें यह सोचना होगा कि यहाँ पे 101 का चेक गलती से 100 में आ गया है 8,000 रुपए का, तो उस 8,000 को कैंसिल करने के लिए जो गलती से क्रेडिट हुआ है पासबुक में, तो उसकी हम डेबिट इफेक्ट देंगे 8,000 बराबर। और दूसरा है जो चेक है, यहाँ पे हमने जो 10,000 रुपए का चेक जो अकाउंट नंबर 100 में 100 में डिपॉजिट किया था वो बाय मिस्टेक 101 में चला गया है, यानी अकाउंट नंबर 100 में वो क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 10,000 क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे दो अप्रोच पॉसिबल है। एक तो हम ये दो इफेक्ट दे सकते हैं कि जो गलती से 100 नंबर में क्रेडिट हुआ है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो क्रेडिट होना बाकी है अकाउंट नंबर 100 में, क्योंकि वो 101 में क्रेडिट हुआ है इसलिए यहाँ पे क्रेडिट होना बाकी, इसलिए क्रेडिट करेंगे। ये दो फर्स्ट अप्रोच में ये दोनों इफेक्ट दे सकते हैं, या तो इसकी नेट इफेक्ट निकाल के हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि अकाउंट नंबर 100 में हमने 10,000 का चेक भरा है, 101 में 8,000 का डिपॉजिट किया है और 8,000 की अमाउंट 100 में क्रेडिट हो चुकी है, यानी अभी भी अकाउंट नंबर 100 में 2,000 रुपीज क्रेडिट करने बाकी है। तो डायरेक्ट इफेक्ट हम 2,000 की क्रेडिट में भी दे सकते हैं। दोनों आंसर एडमिसिबल एक्सेप्टेबल है। तो यहां पे हमने पहले रिवर्स किया है, जो 8,000 का चेक 101 नंबर के अकाउंट का गलती से 100 नंबर के अकाउंट की पासबुक में क्रेडिट हुआ था उसको पहले हमने डेबिट किया है, और 10,000 का चेक जो अकाउंट नंबर 100 की पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है क्योंकि वो 101 की पासबुक में क्रेडिट हुआ है इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन है चेक इशूड फॉर अकाउंट नंबर 101 एंड ऑफ ₹3,000। अब ये ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा, इट विल नॉट अफेक्ट द बैंक बैलेंस ऑफ अकाउंट नंबर 100 बिकॉज चेक वाज इशूड फ्रॉम अकाउंट नंबर 101। तो यहां पे बीआरएस में स्टेटमेंट लिखेंगे चेक इशूड फ्रॉम अकाउंट नंबर 101 और अमाउंट में दोनों साइड डेबिट क्रेडिट में डैश कर देंगे क्योंकि इट विल नॉट अफेक्ट अकाउंट नंबर 100। थर्ड ट्रांजैक्शन में चेक डिपॉजिटेड ऑफ ₹9,000 एंड चेक ऑफ 2,500 क्रेडिटेड इन पासबुक ऑफ 101, यानी हमने 9,000 के चेक बैंक में भरे हैं अकाउंट नंबर 100 में, यानी हमारी कैश बुक में हमने 9,000 डेबिट किया होगा, पर पासबुक में अब तक सिर्फ 7,000 चेक ऑफ 9,000 हमने डिपॉजिट किया और चेक ऑफ 2,500 इज क्रेडिटेड इन पासबुक ऑफ 101, यानी 100 नंबर के अकाउंट की पासबुक में अब तक सिर्फ 6,500 ही क्रेडिट हुआ है। 9,000 में से 6,500 ही क्रेडिट हुआ है क्योंकि 2,500 का गलती से अकाउंट नंबर 101 में क्रेडिट हो गया है, 101 में क्रेडिट हो गया है, यानी हम ऐसा सोच सकते हैं कि अकाउंट नंबर 100 में अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है कि 101 की पासबुक में वो गलती से गया है उसको कैसे सुधारेंगे, हमें ये सोचना है कि अकाउंट नंबर 100 में ये 2,500 के चेक अब तक क्रेडिट नहीं हुए, इसलिए उसकी क्रेडिट इफेक्ट आएगी चेक डिपॉजिटेड ऑफ ₹9,000 आउट ऑफ दैट चेक ऑफ 2,500 क्रेडिटेड इन पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 101।
1, सो क्रेडिट इफेक्ट आएगी 2500। फोर्थ ट्रांजेक्शन में चेक इशूड ऑफ 2600 फ्रॉम अकाउंट नंबर 101 डेबिटेड इन पासबुक ऑफ 100। अब ये चेक 101 नंबर के अकाउंट में से इशू हुआ है और बैंक की गलती से 100 नंबर की पासबुक में डेबिट हो गया है, 100 नंबर की पासबुक में वो डेबिट हो गया है। तो हमें ये सोचना है कि अंडू व्हाट इज रॉन्ग। अब ये गलती से डेबिट हुआ है तो उसको अंडू करने के लिए यानी कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्रेडिट करना होगा। तो क्रेडिट इफेक्ट आएगी यहाँ पे कि चेक इशूड ऑफ 2600 फ्रॉम अकाउंट नंबर 101 एंड डेबिटेड इन पासबुक ऑफ 100 अकाउंट नंबर 100। तो ये क्रेडिट इफेक्ट हमें रिवर्स करनी है, डेबिट गलती से हुआ है इसलिए क्रेडिट इफेक्ट आएगी 2600। डेट 5 में अ कस्टमर इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 100, अमाउंट है 800 रुपीज। कस्टमर ने डायरेक्टली भरा है 800 रुपया। तो जो पासबुक में क्रेडिट हुआ होगा पर कैशबुक में अब तक डेबिट नहीं हुआ है क्योंकि ट्रेडर को उसका कोई नॉलेज ही नहीं होगा, इसलिए कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट 800 विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम। बैंक हैज डेबिटेड 300 फॉर बैंक चार्जेस। अब ये दो ट्रांजेक्शन डायरेक्ट बैंक से इनिशिएट हुए हैं कि बैंक ने चार्जेस के तौर पे 300 रुपए पासबुक में डेबिट किए जो हमने कैशबुक में क्रेडिट नहीं किए होंगे क्योंकि ट्रेडर को पता नहीं है, इसलिए बैंक चार्जेस, बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्रेडिट इफेक्ट इज मिसिंग, सो इन क्रेडिट कॉलम अमाउंट इज 300। आफ्टर दैट 7th ट्रांजेक्शन में चेक इशूड ऑफ 7000 एंड आउट ऑफ दैट 1200 इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक 7000 के इशू हुए हैं, उसमें से 1200 के चेक अब तक प्रेजेंट नहीं हुए यानी डेबिट नहीं हुए हैं पासबुक में। कैशबुक में क्रेडिट हो चुके, 7000 कैशबुक में क्रेडिट हो चुका है पेमेंट साइड पे, पर उसमें से 1200 के चेक अब तक डेबिट नहीं हुए हैं यानी रिमेनिंग पार्ट यानी 5800 के चेक यहाँ पे डेबिट हुए होंगे। ये सिचुएशन होगी कि 7000 यहाँ क्रेडिट हुआ है, 5800 यहाँ डेबिट हुआ है, इसलिए अभी भी 1200 रुपए के चेक यहाँ मिसिंग है, डेबिट नहीं हुए, इसलिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और नॉट डेबिटेड इन पासबुक। 1200 जो डेबिट नहीं हुआ है वो डेबिट करेंगे। ये लास्ट ट्रांजेक्शन था, इसके बाद फाइनलाइज करेंगे। ये सब में यहाँ पे टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर कंपेयर टू क्रेडिट साइड, सो डिफरेंस इज एक्सट्रैक्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। यहाँ पे अगर शुरुआत एज पर कैशबुक है तो एंड होगा एज पर पासबुक, अगर कैशबुक से स्टार्ट किया तो पासबुक पे पूरा होगा सम, तो एज पर पासबुक पहले लिखेंगे और फिर नेचर ऑफ बैलेंस ये क्रेडिट कॉलम में आया है इसलिए बैंक बैलेंस, अगर ये डेबिट में आया होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में ट्रेडर का नाम परेश है और उसके लिए बीआरएस तैयार करना है, डेट है 31 मार्च 2015 और तब उसका जो बैलेंस दिया गया है बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक अमाउंट इज 10,000। तो स्टार्ट करेंगे पहले टाइटल बीआरएस ऑफ परेश एज ऑन 31 मार्च 2015 और स्टार्टिंग पॉइंट है बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। एज पर कैशबुक बैंक बैलेंस मींस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगा 10,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में चेक डिपॉजिटेड ऑफ 30,000 एंड 16,000 इज क्रेडिटेड ऑन 2 अप्रैल। अब ध्यान ये देना है कि हमारा 31 मार्च का बीआरएस है और हमने चेक 30,000 के जो भरे उसमें से 16,000 के 16,000 के चेक 2 अप्रैल को क्रेडिट हुए यानी 31 मार्च को वो क्रेडिट नहीं हुए। अगर वो 2 अप्रैल को क्रेडिट हुए तो 31 मार्च को वो चेक क्रेडिट नहीं हुए, इसलिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक बिकॉज इट इज क्रेडिटेड ऑन 2 अप्रैल, सो 16,000 रुपीज विल बी शोन इन द क्रेडिट कॉलम। आप दो तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 मार्च और चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड ऑन 2 अप्रैल। ये दोनों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है कि 31 मार्च को वो यहाँ पासबुक में स्टैंड नहीं कर रहे, क्रेडिट नहीं हुए, तो दैट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। सेकंड ट्रांजेक्शन में चेक है 16,000 के चेक ड्रॉन है यानी ये इशूड चेक है और इसमें से 10,000 के चेक प्रेजेंट हुए हैं टिल 31 मार्च। 31 मार्च तक 10,000 के चेक प्रेजेंट हुए यानी वो डेबिट हुए हैं पासबुक में, यानी 6,000 के चेक अब तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, डेबिट नहीं हुए पासबुक में, इसलिए डेबिट करना होगा चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च, सो डेबिट इफेक्ट इज मिसिंग, 6,000 रुपीज विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम। थर्ड ट्रांजेक्शन में बैंक पेड इनकम टैक्स। अब बैंक ने
ट्रेडर के यानी परेश के बिहाफ पे इनकम टैक्स पे कर दिया है, यानी पासबुक में वो डेबिट हो गया होगा, जिसका नॉलेज ट्रेडर को नहीं है, इसलिए क्रेडिट इफेक्ट मिसिंग है। तो बैंक हैज पेड एंड डेबिटेड इन पासबुक इनकम टैक्स ऑफ ₹5,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कैश बुक में क्रेडिट इफेक्ट मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट करेंगे ₹5,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन में दो ट्रांजेक्शन है, एक है बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 120 एंड बैंक हैज डेबिटेड 50 फॉर चार्जेस। कभी भी इस तरह के ट्रांजेक्शन में वी हैव डिस्कस अर्लियर दिस पॉइंट दैट जब भी ऐसा बैंक के इंटरेस्ट और चार्जेस के इस तरह के ट्रांजेक्शन हो, हमें कभी क्लब नहीं करने, सेपरेट इफेक्ट शो करनी है रखी, इसलिए फोर्थ में ए आएगा, बैंक हैज क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी डेबिट करना बाकी है, इसलिए 120 डेबिट होगा, क्योंकि बैंक ने क्रेडिट किया है इसलिए डेबिट पार्ट मिसिंग है। और बैंक चार्जेस में बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस, जो कि अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए उसके लिए हम क्रेडिट करेंगे ₹50। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में चेक ऑफ 1650 इज नॉट डिपोजिटेड, ये चेक अब तक हमने बैंक में ही नहीं भरा है, यानी कैश बुक में वो डेबिट हो चुका होगा, कैश बुक में डेबिट में उसकी इफेक्ट बैंक कॉलम में 1650 हमने रिकॉर्ड कर ली होगी, लेकिन ये चेक अब तक हमने बैंक में भरा ही नहीं है, इसलिए वो पासबुक में क्रेडिट हो ही नहीं सकता, इसलिए चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपोजिटेड, क्रेडिट इफेक्ट इज मिसिंग, सो 1650 विल बी शोन इन द क्रेडिट कॉलम। डेट से ट्रांजेक्शन नंबर 6 में डेटर हैज डायरेक्टली डिपोजिटेड, हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा भरा है, जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा होगा, यानी पासबुक क्रेडिट हो चुका है पर कैश बुक डेबिट नहीं हुआ है, इसलिए कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपोजिटेड की इफेक्ट आएगी, डेबिट कॉलम में अमाउंट होगा 680। नेक्स्ट जो है वो एरर का ट्रांजेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैश सेल्स ऑफ 2000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक कॉलम। अब ये कैसा ट्रांजेक्शन है जो बैंक के साथ हुआ ही नहीं है, ये कैश सेल्स का ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब ये कैश बुक के रिसीव साइड पे कैश कॉलम में आना चाहिए, और ये अमाउंट है 2000 रुपीज की। अब ये कैश कॉलम में 2000 लिखने की जगह हमने ट्रेडर ने बाय मिस्टेक उसको बैंक कॉलम में लिख दिया है, तो अंडू व्हाट इज रॉन्ग, ये डेबिट गलती से हुआ है, इंस्टेड ऑफ कैश कॉलम बैंक कॉलम में चला गया है, तो ये 2000 गलती से डेबिट हुए हैं, तो अंडू व्हाट इज रॉन्ग, तो डेबिट गलती से हुआ है इसलिए क्रेडिट करना है यहाँ पे, तो कैश सेल्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक कॉलम बाय मिस्टेक, सो 2000 रुपीज विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। 8 ट्रांजेक्शन में बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर का केस है, तो BR डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर जब भी होता है, क्रेडिट इफेक्ट हमने याद रखनी है इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस, तो यहाँ पे 3600 रुपए का बिल है और 100 रुपीज के नोटिंग चार्जेस है, टुगेदर 3700 बैंक ने डेबिट इफेक्ट यानी डेबिट कर दिया होगा पासबुक में, पर हमारी क्रेडिट इफेक्ट बाकी है, इसलिए यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर 3700 इन क्रेडिट कॉलम। 9th ट्रांजेक्शन में डिविडेंड क्रेडिटेड इन पासबुक ऑफ ₹600 इस तरह से दिया है, यानी बैंक ने पासबुक में डिविडेंड कलेक्ट करके हमारे शेयर्स का इन्वेस्टमेंट होगा जिसपे डिविडेंड का रिसीव हुआ होगा, और वो रिसीव करके पासबुक में क्रेडिट किया है, और कैश बुक की डेबिट इफेक्ट मिसिंग है, इसलिए बैंक हैज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड डिविडेंड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सो 600 विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक, डेबिट साइड ऑफ BRS, डेबिट कॉलम में आएगा BRS में 600 रुपीज। खास ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि बैंक हैज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड लिखना है, सिर्फ क्रेडिटेड से ये मतलब होगा कि बैंक ने अपनी साइड से दिया है, पर ये कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड यानी थर्ड पार्टी इनकम है, ये ट्रेडर का इन्वेस्टमेंट होगा जिसपे रिटर्न ये डिविडेंड के तौर पे मिला है, जो बैंक ने ट्रेडर के बिहाफ पे कलेक्ट करके क्रेडिट किया है पासबुक में, और इसकी डेबिट इफेक्ट मिसिंग है, इसलिए डेबिट कॉलम में 600। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 4500, यानी बैंक ने ट्रेडर के बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, जो पासबुक में डेबिट हो गया होगा, लेकिन कैश बुक की क्रेडिट इफेक्ट मिसिंग है, इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक की क्रेडिट इफेक्ट मिसिंग है, इसलिए क्रेडिट साइड अमाउंट आएगा 4500। अब इसके बाद ये लास्ट ट्रांजेक्शन था, इसके बाद फाइनलाइजेशन का स्टेज है जिसमें पहले टोटल करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड टोटल इज मोर कंपेयर टू डेबिट साइड, सो जो डिफरेंस होगा वो डेबिट साइड पे आएगा। स्टार्ट जो हुआ था BRS वो एज पर कैश बुक था, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट होने पे एज पर पासबुक लिखेंगे,
एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस है इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, और अगर ये क्रेडिट साइड डिफरेंस आया होता तो हम लिखते बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस है इसलिए लिखा जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे, अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो सब स्टेटमेंट फॉर्म में दिए गए थे, रीजन फॉर डिफरेंसेस, यानी कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करके उसमें से जो रीजंस फॉर डिफरेंसेस थे उसको लिस्ट आउट करके क्वेश्चंस ड्राफ्ट करके हमें दिए गए थे। ऐसे 9 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए अब तक। यहां से आगे की फ्रेम में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें कैश बुक और पासबुक रेडी होगी, हमारे सामने होंगे, और उस दोनों बुक में से हम कंपेयर करके रीजंस फॉर डिफरेंसेस को पहले लोकेट करेंगे यानी ट्रेस करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करेंगे, और रीजन फॉर डिफरेंसेस जैसे सामने आएंगे उसके बेसिस पे हम DRS प्रिपेयर करेंगे, बट दैट विल बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।